दया करने वाले, नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना, अनुभव की अरज भी सुन लेना, गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो। कर से सोए भुगत से प्राणी पुनर पाप, सुन जो सब सुख राम कहे, क्या बेटो क्या बाप। बोलो राम। महाराज कहते हैं इस संसार में आके हर आदमी अपने अपने करनी का फल भोगता है और उसकी परीक्षा अंत समय में ही होती है। आज यहाँ मूर्तिजापुर में आते आते पता चला कि सुमानी की, मुझे सुमानी थी, क्या नाम था उनका? देवती बाई, देवकी बाई सोमानी, कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और 15-20 दिन से तो बहुत बुरी हालत में चल रही है। उनकी इच्छा थी कि जब महाराज जी आ रहे हैं तो यहाँ आ जाए, तो मैंने तुरंत कोई देर नहीं किया, हमने ऐसे शुभ समय में जरूर जाना, तुरंत मैं उनके यहाँ पहुँच गया, उनकी राम रक्षा करी, राम रक्षा जल बना के दिया, हमने उनको पिलाओ, आप कष्ट से छुटकारा होगा। फिर हमने कहा चंदन ले आओ, चंदन लगाया, लगा के हमने कही अब आप जाओ, बहुत कष्ट सह लिया, अब निकल लो आराम से। 2 घंटा नहीं बीता, शरीर का शांत हो गया। ये क्या था? ये उनके भजन करने का फल था। अंत समय में उनको दर्शन लिखा हुआ था। ये बहुत बड़ी बात होती है। बड़े अच्छे अच्छे ऋषियों और मुनियों की ऐसी गति नहीं होती। मैंने उनकी बहू थी, कौन था पता नहीं, रोने लगी, मैंने उनको सांत्वना दिया, हमने कहा आपको खुश होना चाहिए कि ऐसे हमको भेज कैसे दिया। ये मूर्तिजापुर का प्रोग्राम का कोई लक्ष्य नहीं था, लक्षण नहीं था, लेकिन बना। तो हम लोग सोचते होंगे देखो उन्होंने बना दिया, उन्होंने, किसी ने नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया। यही काम करना था बस। उनको हमारे हाथ का राम रक्षा का जल लिखा था, संत का दर्शन लिखा था, वो हो गया। कई जगह ऐसा हुआ। एक बार वो सिराला में थी वो, हाँ, दरग जी की पत्नी 1 महीना से परेशान थी और मैं वहां पे सत्संग कर रहा था। रोज हमसे कहते थे, हमने कहा भाई अब सत्संग छोड़ के तो हम नहीं जाएंगे, जाने आने में टाइम लगेगा। हमने कहा अगर हमारा उनका योग होगा तो मिलेंगे। क्योंकि महाराज बहुत तड़प रही हैं, बहुत परेशान है। हमने तो क्या करेंगे, अभी समय नहीं मिल रहा है। जिस दिन उत्सव किया हमने तुरंत कहा आप गाड़ी ले चलो, अब मैं चलता हूँ। उनके यहाँ गए, उनकी राम रक्षा करी, उनको सत्संग सुनाया, वाणी जी कथा सुनाई, उनको सामने लिटवाया, उनके सामने लिटाया। भोजन करने बैठे तो उनके इन्हीं के हाथ से दक्षिणा दिलवा। इनका कोई विशेष कर्म रुका हुआ है, अटका हुआ है ना, वो पार करो। राम रक्षा का जल पिला के माला पहनाया, इन्होंने उनकी राम रक्षा करी, कान में राम राम बोला और कह दिया माता जी अब बहुत हो गया, अब निकल लो, जाओ। तो मैं बाहर निकला, गाड़ी में बैठा तो उनके पति रोते हुए आएंगे, महाराज बहुत कष्ट है, बहुत तड़प रहे, इनका क्या होगा। उनके जल्दी खाना खाओ, नहीं तो खाना भी नहीं खा पाओगे। उनको सिग्नल मिल चुका है, वो जाने वाली है। और मैं उनके गांव से निकल नहीं पाए, ये लोग रोटी नहीं खा पाए। चलिए, ये सब क्या है ना, हम चाहे अंत समय में दुख भोगे या सुख भोगे, वो बात नहीं है। अंत समय में किसी संत के हाथ का प्रसादी मिल जाए, इससे बड़ा कोई काम नहीं। ये है परीक्षा कि उनका कर्म, क्योंकि जब तक वो संत आएंगे नहीं तब तक ये जीव भटकेगा, तड़पेगा।
उनका इंतजार करेगा, आते ही शांत हो जाए। तो ये राम नाम की, राम भजन की परीक्षा होती है। अभी मैं घाघेड़ा गांव गया था, घाघेड़ा, वहां लंपी बीमारी चल रही ना, तो एक गाय महीनों से ऐसी बीमार चल रही। वहां गए सत्संग करने के लिए, तो जो उस गाय की मालकिन थी वो मेरी शिष्या है। अब रोने लगी, बाप जी चलो चलो, अभी चलते हैं। गए तो उसकी हालत देख के इतना मन दुखी हुआ, पेट में बच्चा भी और पूरे शरीर से फट फट के वो निकल रहा था। तो हमारी तो छूने तक की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जैसे तैसे राम रक्षा किया, राम रक्षा का जल बना के हमने कैसे इसके मुंह खोलो, इसमें डाल दो। मुंह खोल के उसमें डाला और चला आया घर। 7 घंटे 8 घंटे के बाद चली गई। राम नाम का ऐसा महात्म है, ऐसा पराक्रम है, लेकिन जीव का भोग रहता है सारा। अच्छा जो जीव है ना, वो अंत समय में दर्शन मिल जाएगा। मैं कहते अंत समय के लेण भजन नर करत, सुख संपत सब छाण ध्यान हरि धर। इस संसार से हम जीत के गए या हार के गए, इसकी परीक्षा आखिर में होती है। और ये एक परीक्षा है कि अंत समय में राम रक्षा का जल कोई डाल दे। घर वाले तो परेशान रहते हैं, उनको इतना सा ध्यान नहीं रहता संत को कहां से बुलाया जाए, कहां से क्या किया जाए। लेकिन आप चाहोगे भी तो नहीं होगा, राम जी चाहेंगे तो राम जी की कृपा से। तो भजन करते महाराज जी कहते हैं, दरियाव जी महाराज, कि दरिया सुमरे राम को 8 पहर आराध, रसना में रस उपजे मिश्री है। बोलो राम। महाराज कहते हैं, दरिया सुमरे राम को 8 पहर आराध। 8 पहर 24 घंटा जिसकी रचना हर समय राम राम में लगी हुई है। तो राम 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 करते करते हमारे मुख के अंदर जो ये थूक बनता है, जो लार बनता है, ये हर समय आता रहता है ना, वो धीरे 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 गाढ़ा हो जाता है। बहुत प्यासा हुआ आदमी हो तो देखो उसके मुंह की लार गाढ़ी हो जाती। बहुत प्यासा हो और पानी नहीं मिले तो वो अपने थूक से काम चलाता है, और वो थूक बड़ा मीठा लगता है। ऐसे जब हम भजन करते हैं ना, भजन करते 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 जब जीभ चलाते, अब आजकल तो बड़ी सिस्टम गड़बड़ है। पूरा सिख हजूरा सतगुरु पूरा सिख हजूरा, सन्मुख सेव करंदा है, सन्मुख सेव करंदा है। सतगुरु देखा दिन में क्या, सतगुरु देखा दिल में क्या। सतगुरु महाराज मिले, उनको देखते ही हमारे मन में प्रेम आना चाहिए। उनको देखते ही हमारे मन में प्रेम आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सतगुरु चल के हमारे दरवाजे पर आते हैं। हमें सतगुरु बनाने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा जाने की जरूरत नहीं है। हमको सतगुरु मिले और हमारे अंदर सतगुरु के लिए प्रेम आ जाए। देखो प्रेम कहां आता है? विनम्रता, नम्रता। नम्रता कहां है? जो नीचे झुका हुआ है। माई कहते हैं ना कि लघुता सुखकारी, सुखकारी, लघुता सुखकारी, सुखकारी। तू मन में सोच विचारी, लघुता
सुखकारी सुखकारी तू मन में सोच विचारे लघुता सुखकारी सुखकारी सबके नीचे पाँव रहते हैं सबके नीचे पाँव रहते हैं पूजे दुनिया सारी राम जी पूजे दुनिया सारी नाक कान लघु अंगुली माई नाक कान लघु अंगुली पहने गहनों भारी लघुता सुखकारी सुखकारी तो मन में सोच विचारी लघुता सुखकारी सुखकारी कंचन सहे कसौटी भारी भारी निकसे यंत्र सितारी निकसे यंत्र सितारी ताको तुर रोसी सबिराजे ताको का भयो ऊंच विचारी लघुता सुखकारी सुखकारी तो मन में सोच विचारे लघुता सुखकारी सुखकारी ताकु तुर रोशीस विराजे देखे दुनिया सारी लघुता सुखकारी सुखकारी तू मन में सोच विचारे लघुता सुखकारी सुखकारी नीची भूमि जहाँ जल रहसी नीचे भूमि जहाँ जल रहसी ऊंचे बांधी धारी राम जी ऊंचे बांधी धारी विषधर वास करे बांधी में विषधर पास करे बांधी में का भयो ऊंच विचारी लघुता सुखकारी सुखकारी तू मन में सोच विचारे लघुता सुखकारी सुखकारी ये तो मन में सोच विचारी लघुता सुखकारी सुखकारी बोलो राम। राम ये भजन जहाँ होता है ना उसके अंदर में लघुता आ जाती है, नम्रता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। और कोई कहता है कि हमारा भजन यहाँ पहुंच गया, अट्ठे पहुंच गया, अट्ठे। अरे भाई गुण बदला कि नहीं? अगर गुण नहीं बदला है तो भजन ठीक नहीं है। ये तो मन से बात, मन भी हमको बहुत बहकाता है। हम जैसा सोचेंगे वैसा वो कहेगा, वैसा वो करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? आपको भजन से हटा देना। भजन से दो तरीके से आदमी लगता है, एक तो अपने पुरबला भाग्य से और एक प्रभु की कृपा, सदगुरु की मेहर से। जो सदगुरु के मेहर से लगता है उसका भजन कभी भी नहीं छूटता, और जो अपने प्रारब्ध से लगता है वो कुछ दिनों के बाद ठंडा हो जाता है। पिछला प्रारब्ध में हम जो करके आए ना, ये हमको जोर दिखाता तो है, संत से मिला देगा, सत्संग करा देगा, भजन करा देगा,
लेकिन हमारे अंदर लघुता नहीं, समर्पण नहीं, तो क्या होगा कि बस ये भी जन्म बेकार चला जाएगा, फिर अगले जन्म में हमको जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमको गुरु मिलेंगे, फिर हमको ज्ञान मिलेगा, लेकिन ये बार बार होता रहेगा, 100 जन्म तक होता रहेगा। क्यों? कारज नहीं हुआ ना। महाराज कहते हैं एक बार कारज हो गया तो अब वो पीछे नहीं लौटेगा। जिसको एक बार वो चेतना आ गई, जैसे एक बार पारस से लोहा छू गया, अब वो सोना बन गया, जिंदगी में कभी लोहा बनेगा? कभी भी लोहा नहीं बनेगा, उसको जंग नहीं लगेगा, उसका मुलायमपन नहीं जाएगा। लोहा कठोर होता है, कड़ा होता है, सोना मुलायम होता है। वही लोहा पारस से छू के क्या बन गया? सोना। और सोना बनते ही उसका रंग बदल गया। लोहा काला था, वो पीला हो गया। लोहा कठोर था, वो मुलायम हो गया। लोहा सस्ता था, वो कीमती हो गया। ये आया कैसे? भजन करने से। भजन कैसे हुआ? भजन करना, एक राम राम करना एक अलग बात है। खाली राम राम से, ये बात मैं बार बार कहता हूं। हिबरा के सत्संग में बोला था तो लोगों के दिमाग घूम गए एकदम से कि राम राम से भी कल्याण नहीं होगा, साथों साथ भजन से भी कल्याण नहीं होगा। अगर आपके अंदर वो प्रीति नहीं आई तो। राम नाम सुख राम के रटे प्रीत सुना। बिना प्रीत के भजन करते हैं तो उसमें वो सता नहीं आती। चाहे आप 10 गुरु बदल लो, चाहे 100 गुरु बदल लो, प्रीति आती है कैसे? लघुता से। अहंकार कम होता है लघुता से। लघुता मतलब विनम्रता से। आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, नल खोल दो और अकड़ के पानी पियो, पिलाएगा? अब जैसे अभी ये अक्षम लोग हैं बेचारे, कुर्सी बैठे हैं, तो इनका मजबूरी है, क्या करेंगे? ऐसे भजन जिनको अक्षम है थोड़ा सा, तो कुर्सी बैठ के भजन करे, प्रेम तो ऐसे ही आ जाता है। लेकिन जहां तक शरीर अलाउ करे ना, तो नीचे बैठ के ही भजन ज्ञान सुनना चाहिए। क्यों? आप नीचे बैठोगे तो सीधा उतरेगा, और ऊपर कैसे जाएगा? हैं? एक बार कोई आदमी आया, महाराज हमें भजन लेना है, किसी ने सोर्स लगाया कि महाराज इनको भजन दे दो, भजन दे दो, बुला लो। तो हम ऐसे बैठे थे, वो बगल में एक सोफा रखा था, तो आगे सोफा पे बैठ गए। अब ये भजन क्या लेंगे? पहले से ही मन में अगर ऐसा नहीं है तो वो तो बराबर में आके बैठ गया। बराबर को तो अब तो मेरे दोस्त बन गए, अब मेरे बराबर आ गए, अब क्या ज्ञान दे, अब क्या ज्ञान लोगे? लघुता सुखकारी, सुखकारी तू मन में सोच विचारी। ये विनम्रता ना, ये बहुत बड़ी चीज है। महाराज उसका उदाहरण देते हैं कि सबके नीचे पांव रहते, पूजे दुनिया सारी, राम जी पूजे दुनिया। नाक कान लघु अंगुल माही, पहने गहनों भारी। लघुता सुखकारी तू मन सोच विचारे। लघुता सुखकारी। बोलो ना। अब मर्यादा की बात होती है नहीं, तो जब मैं अपने आश्रम में सत्संग करता हूं तो माता जी कहती है मैं तो जब नीचे बैठ के सत्संग सुनती हूँ आपको देखते हुए, तो मेरा ज्ञान भी बहुत अच्छा लगता है, ध्यान भी अच्छा लगता है। अब जब बराबर में आपके बैठी रहती हूँ तो आपका चेहरा भी देखने को मिलता नहीं है। अब बगल में बैठी है तो क्या देखने को, तो वो बात भी घुसती कम है। आपको 100% बात समझ में आएगी, तो इनके कान में 25% कम है। तो बराबर बैठे नाथूराम को कितना आएगा, तो बराबर भी बैठे और पीछे बैठे, थोड़ा आगे आप
आगे आओ थोड़ा। हाँ, वक्ता का मुंह हमारी तरफ होना चाहिए। तो इसको कहते हैं लघुता सुखकारी, सुखकारी तू मन में सोच विचार। अच्छा देखो, नाक में, कान में, अंगुली में बड़े बड़े जेवर पहनते हैं ना लोग, और कहीं कहीं तो इतना मोटा मोटा जेवर पहनते हैं कान फट जाए, तो फिर टाका चलवा लेते हैं। 80-85 साल तो लत नहीं। हाँ, एक हमने देखा था वहां राजस्थान में एक बाई जी को, तो इतना बड़ा तो नथ पहने रहे। अब मैंने सोचा कि ये पानी वानी कैसे पीती होंगी, खाना कैसे खाती होंगी। दैव योग से, संजोग से मेरे सामने कोई पानी लेके आ गया, तो बाई जी को दे दिया। तो मैंने सत्संग तो करता रहा, लेकिन ध्यान उन्हीं पे लगाया रहा, देखिए ये पीती कैसे, क्योंकि आधा मुंह तो ढक। अभी पानी कैसे पिएंगे ये देखो। अरे उसने तो झट अपना नथ ऊपर किया, तो खटाक पानी, अरे हमें बड़ी जुगाड़। लेकिन नाक को कितनी तकलीफ हो रही ना, है तो ऊंचा सबसे। लोग कहते हैं कि मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, मेरी नाक रह जानी चाहिए, लोग बोलते हैं ना नाक नाक। लेकिन इसकी दुर्दशा कैसी होती है वो तो आप देख ही रहे। ऐसा बड़ा आदमी बनने से क्या फायदा। कान में लटकन, पैर बेचारे को देखते कहीं कुछ होता। कल कारंजा गए थे, इनके घर चलो, इनके घर चलो, इनके घर चलो, जहां जाए वहीं पे हल्का कोमट पानी और साबुन तौलिया लेके तैयार। हर जगह सब जगह पैर धो रहे, पैर धो रहे। तो मुझे ये कथा याद आ गई, देखो पैर की कितनी इज्जत, ये हमको ढो के लेके चल रहा है ना, इसलिए इसकी इज्जत। किसी ने हमारा सर नहीं धोया, किसी ने हमारा कान नहीं धोया, किसी ने हमारा, कोई लेके आते हैं पैर धोने के लिए तो हम कहते हैं हाथ धुला दो, तो नहीं हाथ, हाथ में क्या, अरे हमके जैसा पैर वैसे ही हाथ धुला दो। नहीं नहीं महाराज, मेरे मन को तसल्ली नहीं, पैर धुलवाओ। क्योंकि गाँव रहते और पूजे दुनिया सारी, नाक कान लघु अंगुली माई, अंगुली में तो अंगूठी पहना देंगे। अब वो ससक गया, बिल्कुल निकल नहीं रहा है, तो उसको कष्ट भी हो रहा है, लेकिन अंगुली में पहने रहेंगे, दिखाना है कि हम सोना पहने। अब पैर में कोई सोना पहन के क्या दिखाएगा, पैर में कोई सोना नहीं पहनता, नाक में पहने, कान में पहने। महाराज समझा रहे हैं कि इस बात से समझो कि अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, लघुता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो राम राम कहने से आपको भजन नहीं होगा। दिन रात करो राम राम, कोई बात। घर का सब काम छोड़ के राम राम करो, फायदा ये है घर का काम नहीं करना पड़े। अगर बहू है तो थोड़ा डांट सुनेगी, झगड़ा होगा। एक सास आके बोली हमको, महाराज हमारी बहू को आपने कौन सा ज्ञान दे रखा है। तो क्या हुआ, अरे घर में काम रहता है वो राम राम करती है। तो मैंने उसको बुलाया, तो हमने ये नहीं कहा तुम्हारी सास ऐसे शिकायत कर रहे हैं, घर में झगड़ा हो जाएगा ना। तो हमने उससे कहा, हमने कहा बेटा तू राम राम कब करती है। महाराज ये सुबह 5:30-6 बजे उठती हो तो भजन बैठ जाऊंगा। आज के बाद ना गुरु आज्ञा से 5:30 बजे भजन मत किया करो। कब करे महाराज, हमके सोने से पहले कर लिया। जब नींद लेने जाओ तो करो 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी कर सकती हो। और जैसे ही नींद खुले ना तो 5 मिनट, ज्यादा नहीं, नींद खुले तो 5 मिनट कर लिया। घर में खुशहाली होगी, सब ठीक। अब होता क्या है कि सास जब उठी तो बहू भी उठ गई। अब सास बेचारी चाय के लिए इंतजार करे, बहू बैठ गई राम राम पे। चलो ठीक है, अम्मा आज 1 घंटा थोड़ा टंच हो जाए, तो अम्मा को बुरा लगेगा ही नहीं, तो आपके गुरु को गालियां मिलेंगी। अरे अम्मा से उठने से पहले सब अपना भजन कर लो, और बाद में जब अम्मा उठे तो उन्हें चाय बना के पिला दो, तो क्या कहेंगे, तेरे गुरु को धन्य है। जब से तू गुरुमुखी हुई है तेरा व्यवहार बदल गया। कि अपने गुरु से हमको भी मिला एक बार। देखो चेले का गुण देख के सास को भी मन हो रहा है कि मैं भी तेरे गुरु से मिलूं, और चेले का अवगुण देख के सास के, अच्छा इनके गुरु ऐसे, इनको तो गुरुमंदी आज तक नहीं बदली। महाराज कौन सा ज्ञान दिया है इनको। हमारे कहते हैं कि नीची भूमि जहां जल रहसी,
पानी कहाँ इकट्ठा होता है? गड्ढे में, तालाब में। उसमें सांप रहेंगे, उसमें बिच्छू रहेंगे, चूहा रहेगा, सब निकल के भाग जाएंगे। चूहा सांप बिच्छू कहाँ रहते हैं? ऊंचे जगहों पे, जहां पानी नहीं जाए, पानी रुके नहीं। समझ में आ रही ना? जहां नीचापन है वहां अमृत है, लघुता में अमृत है, लघुता में प्रेम है। जहां तालाब है उसमें भैंसियां नहाती है, गाय नहाते हैं, पशु अपना प्यास बुझाते हैं, आदमी भी जाके कपड़ा साफ कर लेते हैं, नहा लेते हैं। कितना फायदा देता है वो। उसके अंदर सांप नहीं रहते, चूहा नहीं रहते, ये लघुता है। नीची भूमि, जो नीचा बन के रहता है ना, छोटा बन के रहता है, वो जीवन में बड़ा सुख पाता है। अगर तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना, जो रोते हुए को हंसाएगा, जीवन में बड़ा सुख आएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना, जो रोते हुए को हंसाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। भजन करना है ना, तो आप लोगों के चहेते बने रहोगे। हमारी माता जी थी ना, तो इनको उठा के कहती सुबह सुबह कि तुम पहले उठ के भजन कर लो 1 घंटा। माता जी को इनसे प्रेम था, तो जानती थी कि अगर ये सुबह सुबह भजन कर लेंगी तो पूरा दिन बैल की तरह आराम से काम करेंगी। तो इनका भी काम बन जाता, माता जी का भी काम बन जाता। हमारी माता जी ज्ञानी चतुर, तो ये कोई सवेरे उठ के काम करे, नहीं नहीं अभी काम करने की जरूरत नहीं, तुम भजन करो पहले अपना। क्योंकि फिर अगर भजन नहीं हुआ तो पूरे दिन चिड़चिड़ करोगे, तुम खाना खाएंगे। इससे पहले तुम अपना भजन ही कर लो, दोनों को आराम हो गया। अब इनको 1 घंटा 1.5 घंटा भजन के लिए छूट कर दी। अब जब उठी तो अब इनके दिन भर हिम्मत नहीं पड़ेगी ना भजन करने की, काम छोड़ के। तो ये करो ये करो ये करो, लगी रहे। तो हमारी कहते हैं नीची भूमि जहां जल रहसी, ऊंची बांबी धारी, और विषधर वास करे बामी में, का भयो ऊंच बिचाए। ऐसा ऊंचा बनने से क्या फायदा? नहीं, ऐसा बड़ा बनने से क्या फायदा जहां पे हर समय आपको तनाव, टेंशन, चिंता घेरे हो। भजनानंदी जो संत है, जो भजन करते हैं ना, उनका हृदय स्थान से नाभि पे आते आते ये गुण बदल जाता है। हर स्थान का परीक्षा है। महाराज जी ने कहा है इस परीक्षा को ध्यान से समझो, मनमुखी होके भजन मत करो, नहीं तो गफलत में जीवन बीत जाएगा। अपना गुण बदल नहीं रहा है तो विरह करो, रो, भजन उतरा नहीं है। भजन उतरेगा तो महाराज कहते हैं कि नाभि परचा उपजे, मिट जाए सभी विवाद। अब उसके मन में आन उपासना करने की इच्छा ही नहीं होती। आप किसी को ये मत कहो कि तुम ये मत करो, कि तुम ये मत करो, कि तुम ये मत करो। हमारे जो राम सनई छुट भैया है ना, ये जो सेल्फ मेड साधु बन गए, किसी ने साधु नहीं बनाया। किसने साधु बनाया उनको? हम लोगों ने। कोई आ गया, संत जी आ गए, संत फलाने जी, संत फलाने महाराज। अरे पूछा आपने कि इनको भेष किसने दिया? इनको संत मानता कौन है? संतों के बीच में इनकी कोई इज्जत है? संत इनको मानते हैं? हम लोग इतने भोले क्यों हैं? हमारे यही नहीं समझ में आता। जो आगे कहते हम महाराज हैं, आओ महाराज, बैठो महाराज। कल 4-6 महाराज आए हुए थे कारंजा में, लेकिन उन्होंने, बोलने वाले ने बहुत अच्छी बात करी। उनको साधु बोला, संत नहीं। पहले मैं सुनता था संत बोलते थे, फिर मैं उनको डांटता था, ये संत क्यों बोला? साधु बोल सकता है तू। और कल मैंने नहीं कहा था, अपने आप ही बोले साधु महाराज, साधु ये महाराज। हाँ, साधु तो सभी है,
लेकिन संत कौन है? जिनको भेष मिलता है, जिनको संत समाज में मान्यता मिलती है। महाराज संतों का जब सभा बैठता है ना, तो उसमें कोई सेल्फ मेड साधु बैठे तो उठा देते हैं, ये आपको भेष किसने दिया? अगर वो सही नाम नहीं। एक बार धर्म संघ सभा में, और बड़े बहुत अच्छे संत थे, उनको उतार दिया धर्म संघ स्टेज से। आचार्य श्री रामनेश्वराचार्य जी महाराज ने पूछा उनसे, आपका संप्रदाय क्या है? वो बोले हम खुद ही संप्रदाय है, हमारे 6 लाख चेला है। अच्छा, आपका कोई संप्रदाय नहीं है? बिना संप्रदाय के साधु हो तो नीचे उतरो। बड़ा बवाल मचा था इलाहाबाद कुंभ में, टेंट वगैरह सब फूट दिए थे, बड़ा दिक्कत हुआ। मैं नीचे उतरो। अब उन्हीं को सब समझ गए, बाद में कह रहे अब मुंह छुपाते हैं सब, अरे हमें तो पता ही नहीं है ऐसे संत है। क्यों? संत बोलते समय आपने पूछा था उनसे कि आप किस संप्रदाय के हो, आपको भेष किसने दिया, कब से साधु बने हो और क्यों साधु बने हो? कोई मतलब नहीं। खाली कोई आए 2-4 लाइन सुना दे, वो सब संत हो गए, अब वो साधु हो गए। तो अलग बड़क ज्ञान तो करेंगे ही, और क्या करेंगे? फिर कहेंगे महाराज हमारे संत ने हमको यहां पहुंचा दिया, हमको यहां पहुंचा दिया। चले तो उन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है, पहुंचा क्या देंगे? तो महाराज समझाते हैं आपका गुण बदल रहा है कि नहीं, इस बात पे ध्यान दो कि नाभि परचा उपजे। नाभि में कौन सा परचा मिलता है? ये सब बात विवाद खत्म। दुनिया में सब एक हमारे ही भाई है। खाली गाना नहीं गाते कि मिल जो माने राम सनेही वीर, ये नहीं बोलते, उनके अंदर से वो भावना आती है। तो भाई कहते हैं कि नाभि कमल से उतरा मेरुदंड तल आए, खिड़की खोली नाद की मिला ब्रह्म से जाए। बोल रहा माया, नाद और चेतन ब्रह्म, ये दोनों करोड़ों करोड़ों जन्म से मिले हुए हैं। जब शंखनाद में भजन चलता है ना, तो माया और ब्रह्म अलग नहीं होते, नाद और चेतन ब्रह्म मिले रहते हैं। इसलिए धुनी सुनाई देती है, करामात आता है, 8 सिद्धि 9 निधि आती है ये शंखनाद में। लेकिन जब बुधा द्वार के बाद भजन आगे बढ़ता है तो नाद और बिंद अलग होने लगते हैं। जैसे जैसे अलग होंगे वैसे वैसे हमारे अंदर विरह और तड़प आएगी। क्यों? चेतन मन और माया ये दोनों साथ साथ मिले थे, अब इनका बिछोहा हो रहा है, अब इनमें अलग अलग होना शुरू हो गया है। तो माया रोती है कि हमारे जन्म जन्म से मिले हुए हम साथ थे, ये कौन सा भजन ले लिया, ये कौन सा ज्ञान ले लिया। जब आप शंखनाल का भजन करते हैं तो माया सहयोग करती है, आपको धन देवे, मकान देवे, सुख संपत्ति देवे। क्यों? क्योंकि आपको भजन से हटाना है। भाई संतों ऐसी भगति निराशा, तो ऐसी भगति निराशा, जे कोई चाहे मोक्ष पदार्थ, जे कोई चाहे मोक्ष पदार्थ, तो छोड़ो सबकी आशा। संतों ऐसी भगति निराशा, संतों ऐसी भगति निराशा। बोलो राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि आशा तज निराश हुई, भगति नर कीजे। आशा तज निराश हुई, भगति नर कीजे। तीन लोक सुख छोड़ के चरणा में चित
सुख छोड़ के शरणा में चित आशा तज निराश हो सपना क्यों सुख जुग का मत भूलो सपना ज्यों सुख जुग का मत भूलो माया ठगनी लार है मत डूबो कोई माया ठगनी लार है मत आशा तज निराश हो भगति नर तीन लोक सुख छोड़ के चरणा में चित तीन लोक सुख छोड़ के चरणा में चित दीजे आशा तज निराश हो माया के जोर नाना विद घाता बस माया के जोर नाना विध घाता बिन सार में माया की बाता सिमरण बिन संसार में माया की बाता आशा तज निराश हुई भगति नर तीन लोक सुख छोड़ के शरणा में चित दीजे आशा तज निराश ब्रह्म ज्ञान मत धार के साहेब कुंगा ब्रह्म ध्यान मत धार के साहेब कुंगा कै सुख देव जम सब थके हमारा कै सुख देव जम सब थके हमारा पुर आशा तज निराश हुई भगति नर तीन लोक सुख छोड़ के शरणा में चित आशा तज निराश बोलो राम। कैसे भक्ति करनी है? लोभ और लालच अपने आप छूट जाता है, किसी से आशा नहीं है। आशा एक राम जी से, बाकी आशा नाता एक राम जी से, बाकी नाता आशा तज निराश। कै सुखदेव जम सब थके। जम कौन है? हमारे अंदर जम कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, डाक, चिंता, चुगली, निंदा, ये जम है।
ये जमराज के साथी है। आदमी को पहले से ही आके थोड़ा थोड़ा मारते हैं धीरे धीरे। पहले के आदमियों को हार्ट अटैक नहीं आता था। और एक विशेष बात बताऊं, स्त्रियों को हार्ट अटैक कम आता है, पुरुष को ज्यादा आता है। कारण क्या है? मतलब ये कहेंगे लोग काम ज्यादा करते हैं, आदमी काम नहीं करते। ऐसा नहीं, बेचारे 8-8 10-10 घंटे ये भी तो लगे रहते हैं। हाँ, औरतों में आस्था ज्यादा, औरतें विश्वास ज्यादा करती, परमात्मा पे आस्था ज्यादा रखती हैं। उनको पता है आदमी को परमात्मा पे विश्वास है। देखो यहाँ देख लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इनको मिला लो 9, हमें मिला लो 10। तो हर जगह यही होता है, खाली युवराज को छोड़ के। कहीं कहीं जहाँ भक्ति ज्यादा है वहां पे औरतों से ज्यादा आदमी आ जाते हैं। कारंजा में भी अच्छा सब। तो जहां भक्ति है वहां तो दोनों लगे हैं। नहीं तो ऐसा देख लो, आप लोग की संख्या कितनी ज्यादा है और भाई लोग की संख्या देख लो। अब कम से कम आप 2 घंटे यहां बैठोगे, 2 घंटे तो आनंद आएगा ना। 2 घंटे के लिए तो टेंशन खत्म ना। आदमी भी इन 2 घंटों में पता नहीं कितना टेंशन ले लेंगे ना जा जाए। इसलिए महाराज समझाते हैं कि आशा तज निराश होए भक्ति नर कीज। भक्ति करना है तो आशा को छोड़ दो, निराश हो जाए। क्यों? जो कुछ प्रारब्ध में लिखा है वो हमको भोगना ही पड़ेगा। आइए सोमानी जी, देवकी सोमानी का आज पंचतत्व शरीर छूटा है, तो उनके याद में थोड़ा यहाँ बैठे बैठे हम कुछ याद भी करते हैं और उनके याद में 2-4 मंगल बोल लेते हैं। अभी जीवात्मा यही है और चूंकि हम उनको देख के आए हैं तो हो सकता है कि उनका मन हमारे पीछे पीछे लगा हो। तो यहाँ भी आके बैठे तो कहेंगे देखो महाराज हमारे लिए तो कुछ बोल ही ना रहे और अपना प्रवचन ही लगाए हुए हैं। तो हमारे कहते हैं कि राम जी राम 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 राम। हमारे संग बोल सकते हैं तो बोलिएगा, नहीं ध्यान से सुनिएगा। 1-2 मंगल बोलेंगे, उसका अर्थ बता देंगे। उनके जीवात्मा को शांति मिले और अच्छे लोगों में उनका जाना तय है। क्यों तय है? क्योंकि अंत समय में राम रक्षा का जल और संत का दर्शन ये बड़े बड़े ऋषियों को नहीं होता। ये कोई हमारा जब जन्म जन्म का पुण्य इकट्ठा होता है तो उसके वजह से। अब मुर्तिजापुर का प्रोग्राम तो मुर्तिजापुर वालों को भी आधा घंटा पहले नहीं विश्वास था कि ऐसा होगा। वो अचानक ऐसा सिस्टम बनता चला गया तो इनका जोर ज्यादा। ये बनारस से चली नहीं, तभी कहीं 2 दिन बढ़ा के फ्लाइट का टिकट 2 दिन बढ़ा के। क्यों? अरे कोई आएगा मुर्तिजापुर से, 1 आध बार पूछ लेगा तो चले, 1 आध बार पूछ लेगा। पहले से ही हाथ मुंह धो के बैठी थी मुर्तिजापुर के लिए। कह रही है सबको गुरु मंत्र दे के आए हो, भजन बता के आए हो, लोग राह बन रहे हो। 3 साल तो वैसे ही निकल गया है, अगर ये साल निकलेगा तो फिर 1 साल जाएगा। तो हमने कहा चलो भाई, हाँ इनका भावना है तो ठीक है। ये जीव जो होता है ना, ये जीव का प्राण किससे जुड़ा है, कहाँ अटकेगा। अब ये क्या होगा ना, ये 22 अगले जन्म में हमको हमारी चेत बनेंगी पक। ये पद की बात हो गई। और 6-7 साल की उम्र में हमसे गुरु मंत्र भी लेंगे, कहीं भी होंगे, कहीं भी जन्म लेंगे। ये तो पक्का बात है। पिछले रिश्ते की वजह से ही जुड़ते हैं हम लोग, बिना रिश्ता के कोई नहीं जुड़ता। दुनिया वाले क्या जाने रिश्ता पुराना है। ऐसे रिश्ते बनते हैं, ऐसे रिश्ते बन जाते हैं। रामानंद जी महाराज देखो, रविदास जी महाराज के गुरु बने, पिछले जन्म में वो गुरु थे उनको। तो ये जो रिश्ता चल रहा है ना, ये 1 जन्म का नहीं होता है, कई कई जन्मों से चल रहे हैं, जिनके खातिर हमको जाना पड़ता है, संत को जाना पड़ता है और वहां जाके जीव को चेताना पड़ता है। हमारी सगी माँ
और हमारा मतलब डॉक्टर ने उनको कह दिया ये 24 घंटा नहीं चलेंगे, और मैं सत्संग कर रहा था और ये सेवा में थी। ये संक्रांति का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा सत्संग चल रहा था, बड़ी भीड़ आई हुई थी। अब मैं बीच में छोड़ूं तो कैसे जाऊं? तो ये रोज वाणी जी को पकड़ के एक ही प्रार्थना करें, महाराज कृपा करके माता जी को उस समय तक रोको, इनका संक्रांति बीत जाए। अब ये फोन करेंगे कैसे कब आओगे? हमने कहा 3 दिन और है संक्रांति, 3 दिन के बाद भंडारा होगा, और बिना भंडारा किए मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं संत हूँ, मेरे लिए इतने लोग आए हुए हैं, एक माँ के लिए मैं कैसे भागूं? समझ में नहीं आया। हमने राम जी की जैसी इच्छा होगी चलने की, और नहीं तो तुम हो ही बड़ी बहू हो, तुम ही सब कार्यक्रम कर देना। अरे क्या दुनिया में बड़ी बदनामी होती है। नहीं, अब तो राम जी की इच्छा है तो बदनामी देंगे, तो हम क्या करें? हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सेवा में लगे हैं। 5 दिन तक मेरी माता जी की हुटकी लगी। लोग कहते अब गई तो अब एक साथ आ जाता था तो तब दूसरा नहीं आएगा, ऐसी स्थिति में 5 दिन तक। फिर जिस दिन जैसे ही भंडारा खत्म हुआ, विश्राम हुआ, तो होते होते रात हो गई, और जो हमको गाड़ी से लेके आने वाला था हमारा बेटा, वो दिल्ली से गाड़ी लेके आया, उसको आते आते रात हो गई। हमने कहा रात में गाड़ी चलाना ठीक नहीं, राम जी जैसी करेंगे, जब इतना दिन राम जी ने झेला है तो फिर झेल ही ले। हमने भी प्रार्थना करी, ये तो प्रार्थना कर ही रही थी। हमने महाराज जी कल शाम तक माता जी को रोके रखो। बस सवेरे जल्दी गाड़ी स्टार्ट करी। अब 600 किलोमीटर दूर है हमारा वो आश्रम, कसरत वाला, कसरत से काशी 600 किलोमीटर। गाड़ी से नॉन स्टॉप, कोई नाश्ता नहीं, कोई वहाँ भगाए चलो भगाए चलो। 5 बजे आ गए, आए तो माता जी ने हमको देखा ऐसे ध्यान से, ये बोली कुछ बोल नहीं रही हैं, बहुत ये है वो है। तो हम बैठे सर पे हाथ फेर के, माता जी राम राम बोलो, माता जी राम राम बोलो। सुर बदल गया। फिर हम लोग खाना पीना खा लिए, उनको राम रक्षा करी, राम रक्षा का जल पिला दिए, और आगे हम अपने कमरे में सो गए। हमने इनसे कहा मैं पूरा दिन का थका हूँ और संक्रांति का प्रोग्राम करके आया हूँ, रास्ते भर बैठ के आया हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।